तो हमारे बज़्म में सुखन के रूह रवा मेरे बड़े अच्छे दोस्त इस्लाम चैनल के एंकर जनाब सुहेल जर्रार साहब से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ वो आएँ और आके अपना कलाम हमको सुनाएं और आगे की निज़ामत करें। भरपूर तालियों में जनाब सुहेल जर्रार साहब। बहुत शुक्रिया। कलाम है सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि सारे उर्दू मशारे शारे के बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। ये टीवी में भी प्रोग्राम करते हैं और फलाई काम भी करते हैं। बहुत माइक करने में आवाज़ नहीं जा रही। सुहेल फलाई काम भी बहुत करते हैं और इस्लाम टीवी पे उर्दू में प्रोग्राम करते हैं, चैनल करते हैं बस। और लंदन में भी बहुत एक्टिव है, बहुत काम कर रहे हैं उर्दू के लिए, बड़ी खिदमत कर रहे हैं उर्दू की। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद माजी साहब, आपकी बज़्म के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता हमेशा से और बहुत खूबसूरती से आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैं तो पिछले 10-12 साल से आपको देख रहा हूँ, तो एक दफ़ा गालिब भाई के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी महफिल है। उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अकील दानिश साहब यहाँ मौजूद है, राशिद हुसैन राशिद साहब, नूर शमा साहिबा मौजूद हैं, नजमा आपा मौजूद है, हरदिल अजीज़ हमारे लिए बहुत मोहतरम है, यशब तमन्ना भाई, यूब औलिया साहब, जितने भी दोस्त हैं, फरजाना फ़रद साहिबा यहाँ मौजूद है और सबसे बढ़कर महबूब खान अजगर साहब। आप बड़े दोस्त, बड़े अच्छे आदमी, आपने बहुत अच्छी, आपने अगर इनकी अखबारी रिपोर्ट्स पढ़ी है तो आप समझ सकते हैं कि उर्दू वाकई हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ज़िंदा है और ये बहुत कमाल की बात है कि बहुत अच्छी उर्दू लिखते हैं। तो एक दफ़ा हैदराबाद वालों के लिए भी तालियां होनी चाहिए। अगर इजाज़त हो तो मैं अगर कुछ थोड़ी सी खामोशी के साथ और चाय पीते रहे और आप कुछ अशार में पेश करना चाहूँगा कि खुद से कितना भाग रहे हो, खुद से मना, खुद से कितना भाग रहे हो, 4 बजे तक जाग रहे हो, खुद से कितना भाग रहे हो फरहान भाई, खुद से कितना भाग रहे हो, 4 बजे तक जाग रहे हो, आंखों से भी डस लेते हो, पिछले जन्म में नाग रहे हो। खुद से कितना भाग रहे हो, 4 बजे तक जाग रहे हो, आंखों से भी डस लेते हो, पिछले जन्म में नाग रहे हो। और मसलहत का बहुत शुक्रिया आपा, आपने देर में समझा या देर में सुना, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं एक दरख्वास्त करूंगा, शेर समझने का काम मत कीजिएगा, ये घर जाके कीजिएगा, अब सिर्फ दाद दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। बहुत शुक्रिया इसका कि मसलहत का गुलाम बन जाता, यशब भाई, मसलहत का गुलाम बन जाता, फिर तो मेरा भी काम बन जाता। मसलहत का गुलाम बन जाता, फिर तो मेरा भी काम बन जाता, और थोड़ी कीमत लगाता इज्जत की, थोड़ी कीमत लगाता इज्जत की, वाजिबुल एहतराम बन जाता। मसलहत का, बड़ी नायत सर, सब आपका ही फैज़ है ये कि मसलहत का गुलाम बन जाता, फिर तो मेरा भी काम बन जाता, और थोड़ी कीमत लगाता इज्जत की, वाजिबुल एहतराम बन जाता। और आप शेर देखिएगा कि जिंदगी भर के अजाबों से निकल आया है, कतार छोटे छोटे 2-3 में पेश करने की, जिंदगी भर के अजाबों से निकल आया है, दिल तमन्ना के सराबों से निकल आया है, जिंदगी भर के अजाबों से निकल आया है, दिल तमन्ना के सराबों से निकल आया है। फरहान भाई देखिएगा कि जिंदगी भर के अजाबों से निकल आया है, दिल तमन्ना के सराबों से निकल आया है, और कांपते हाथों से तुमने जिन्हें रखा था कभी, कांपते हाथों से तुमने जिन्हें रखा था कभी, एक एक फूल किताबों से निकल आया है। जिंदगी भर के अजाबों से निकल आया है, दिल तमन्ना के सराबों से निकल आया है,
और कांपते हाथों से तुमने जिन्हें रखा था कभी, एक एक फूल किताबों से निकल आया। एक कथा और पेश करूंगा, उसके बाद चंद अशर अगर गजल की इजाजत होगी तो, कि हमदम मेरा मोनिस मेरा गमखार भी रहा, हमदम मेरा मोनिस मेरा गमखार भी रहा, वो सर पे लटकती हुई तलवार भी रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमदम मेरा मोनिस मेरा गमखार भी रहा, वो सर पे लटकती हुई तलवार भी रहा, और लड़ता रहा वो सबसे मेरे प्यार की खातिर, लड़ता रहा वो सबसे मेरे प्यार की खातिर, अंदर से रकीबों का तरफदार भी रहा। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। हमदम मेरा मोनिस मेरा गमखार भी रहा, वो सर पे लटकती हुई तलवार भी रहा, लड़ता रहा वो सबसे मेरे प्यार की खातिर, अंदर से रकीबों का तरफदार भी रहा। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। अगर इजाजत हो तो ये जो सारे मोहतरम की दरखास्त हुक्म है तो मैं ज़रूर उस पर काम करता हूँ कि हमदम ये जो खालीपन होता है, जी ये जो खालीपन होता है, मनान ने सबसे पहले गज़ल को 5 साल पहले 4 साल पहले सुनी थी कि ये जो खालीपन होता है इसका भी रीज़न होता है, ये जो खालीपन होता है इसका भी रीज़न होता है, और आंखें नींद के दुख सहती हैं, आंखें नींद के दुख सहती हैं, तब जाके दर्शन होता है, आंखें नींद के दुख सहती हैं तब जाके दर्शन होता है। और इश्क मोहब्बत कुछ नहीं होता, इश्क मोहब्बत कुछ नहीं होता, उम्र का एक सीजन होता है, इश्क मोहब्बत कुछ नहीं होता, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इश्क मोहब्बत कुछ नहीं होता, उम्र का एक सीजन होता है, और बाकी सब कस्बे होते हैं। आज प्रोग्राम है बज़्म उर्दू लंदन का, तो ये शेर उसी के नाम करता हूँ कि बाकी सब कस्बे होते हैं, शहर तो बस लंदन होता है, बाकी सब कस्बे होते हैं, शहर तो बस लंदन होता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। अगर इजाज़त हो ताज़ा गज़ल के 2-3 शेर पढ़ के बस इजाज़त चाहूँगा मैं, बहुत मैंने वक्त ले लिया आप लोगों का। अच्छा 2-3 शेर सुनाऊँ पहले मैं, आप देखिएगा ज़रा कि मन्नान भाई देखना कि इश्क का ऐसा डर बैठा था, फजल भाई इसकी तफसीर पूरी जानते हैं कि इश्क का ऐसा डर बैठा था, तौबा करके घर बैठा था, इश्क का ऐसा डर बैठा था, तौबा करके घर बैठा था, और गलती सबसे हो जाती है। फरहान भाई, गलती सबसे हो जाती है, मैं भी मोहब्बत कर बैठा था, गलती सबसे हो जाती है, मैं भी मोहब्बत कर बैठा था, और चाह में तेरी मुझसा वहाबी, चाह में तेरी मुझसा वहाबी, नजरो न्याज भी कर बैठा था। बहुत शुक्रिया। चाह में तेरी मुझसा वहाबी, नजरो न्याज भी कर बैठा था। बस बहुत इजाजत, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका कलाम सुनने का। एक दफा मेरे लिए तालियां बजा देंगे चाहे तो। बहुत शुक्रिया, बड़ी राय।